अपने बच्चों को स्कूल की 3 माह की छुट्टियों के दौरान काम सिखाने का सुनहरी मौका। यहाँ पर एसी किट रिपेयरिंग, सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयरिंग, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन किट रिपेयरिंग। इसमें आपको ओवन की किट, फ्रिज की किट, एलसीडी की किट और मोबाइल रिपेयरिंग का काम भी सिखाया जाएगा। लाहौर का सबसे पुराना बाएतमाद इदारा AB ट्रेडर्स। इनका काम सिखाने के लिए इस एड्रेस पर राब्ता करें। लाहौर ठोकर न्याज बेग, नज़द गौसिया मिल्क शॉप, सुपर मार्केट लाहौर। के लिए कौमी इत्तेहाद और सिविल मिलिट्री हम आहंगी पर जोर। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का कहना है समाजी हम आहंगी के फरोग के लिए भी पूरी कौम का नुक्ता नज़र अहम है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुल्तान गैरिजन में अकेडमिया और सिविल सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन। ISPR के मुताबिक दौरे में आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों और जारी तरबीती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल का तैयारी के आला मयार पर इज़हार इत्मीनान। कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फ़ौज के गैर मुतज़लज़ल आज़म का अयादा। आर्मी चीफ ने आर्मी एविएशन में Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर की शमूलियत की तकरीब की सदारत भी की। मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में नए हेलीकॉप्टर्स की फायर पावर का मुजाहिरा देखा। आर्मी चीफ की जवानों के गैर मामूली हौसले, पेशा वराना जंगी महारत की तारीफ। ISPR के मुताबिक जदीद तरीन हेलीकॉप्टर हर मौसम में दिन रात दुरुस्त तरीके से स्ट्राइक ऑपरेशन की सलाहियत रखता है। ताकतवर निज़ाम की शमूलियत आर्मी एविएशन की जिद्दतकारी की अक्कासी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान आएंगे। ईरानी सदर लाहौर पहुंच गए, फिर इस्लामाबाद जाएंगे। लाहौर में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। मसूद पेज़ेश्कियान सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची की फ़ोन पर गुफ्तगू। ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान के हवाले से तबादला ख्याल, इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित के फरोग पर भी गुफ्तगू। काला शकाकू के करीब इस्लामाबाद एक्सप्रेस को हादसा पटरी से टूटने के बायस पेश आया। जय हादसा पर ट्रैक जगह जगह से टूट गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक पटरियों की हालत नाजुक होने की वजह से ट्रेन डीरेल हुई। इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी को पेश कर दी गई। वजारत रेलवे के 3 आला अफसरान पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी तश्कील। एडिशनल GM इंफ्रास्ट्रक्चर हमाद रजा, चीफ मैकेनिकल इंजीनियर गैरेज यूसुफ लखारी, डायरेक्टर सिविल वर्क आरिफ रहमान शामिल। कमेटी 7 रोज़ में रिपोर्ट वजारत को इरसाल करेगी। हादसे में 30 मुसाफिर जख्मी, 11 खवातीन समेत 16 जख्मी THU अस्पताल में ज़ेर इलाज। 4 जख्मियों को गुज़िश्ता रात म्यू अस्पताल लाहौर मुंतकिल किया गया। नाला डेक के मकाम पर ट्रेन की 6 बोगियां पटरी से उतरी। ट्रैक की बहाली में कई घंटे दरकार। रावलपिंडी और लाहौर से आने जाने वाली ट्रेनों का रूट आर्जी तौर पर तब्दील। मुसाफिरों की बसों के जरिए लाहौर और रावलपिंडी मुंतकली। ट्रैक की मुरम्मत के दौरान मजदूरों को हादसा, 2 जख्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफसोस का इज़हार, जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद की हिदायत। मेरे वालिद और ख्वाजा शमसुल इस्लाम के दरमियान दोस्ती थी। 35 लाख रुपए का इनके दरमियान तनाज़ा हुआ और उसके बाद कत्ल कर दिया, सर में गोली मार दी। मेरी शमसुल इस्लाम से दुश्मनी थी और मैंने ही उसे कत्ल किया। कराची में सीनियर वकील शमसुल इस्लाम के कत्ल का मुकदमा दर्ज। नामजद मुल्जिम इमरान आफरीदी ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। वीडियो बयान में कहा, शमसुल इस्लाम ने मेरे वालिद को 4 साल कबल अगवा करके तशद्दुद के बाद कत्ल किया, जिसका बदला लिया। 35 लाख रुपए का लेन देन था जिस पर मेरे वालिद को कत्ल किया गया। सीनियर वकील ने मेरे भाइयों, घर की खवातीन पर झूठी FIRs भी दर्ज कराई। इंसाफ नहीं मिला, जिसकी वजह से ये कदम उठाया। किसी और का ताल्लुक नहीं। शमसुल इस्लाम को गुज़श्ता रोज़ डिफेंस में नमाज जनासा के दौरान फायरिंग का निशाना बनाया गया था। कराची बार का ताल्लुक के कत्ल के खिलाफ आज अदालती बायकॉट।
मुल्क के बेशतर हिस्सों में ज़लज़ला। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कई शहरों में झटके। गहराई 102 किलोमीटर, शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड। मरकज़ को हिंदूकश था। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में झटके महसूस किए गए। इस्लामाबाद, हटियाबाला, जेहलम वैली, चिनारी और गिरदोनवा में ज़लज़ला आया। हरीपुर, सवात में गोरा शहर और गिरदोनवा में भी झटके महसूस हुए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। रात से शुरू बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। सबसे ज़्यादा बारिश कोजड़ा में 84 मिलीमीटर हुई। गवालमंडी, कटारियाँ ब्रिज के मुकाम पर नाला लई की सतह बुलंद। मज़ीद बारिश मुतवक्के। रेन अलर्ट और एमरजेंसी बरकरार। मेंगोरा, सवात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। आज पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। दरिया चनाब में हेड खानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में तरबेला के मकाम पर बहाव नॉर्मल हो गया। कालाबाग, चश्मा, तोंसा, सखर, गुड्डू बैराज पर बदस्तूर निचले दर्जे का सैलाब। तरबेला डैम 90% और मंगला डैम 60% भर चुका। शाहराह बाबू सर पर सर्च ऑपरेशन जारी। कई गाड़ियां मलबे से निकाली गईं। ऑपरेशन के दौरान किसी लापता शख्स का सुराग न मिल सका। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फेरा कहते हैं सैलाब से मुतासर इलाकों में बहाली का काम तेज़ किया गया है। कई इलाकों की बिजली और राब्ता सड़कें बहाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2-3 रोज़ तक गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। बलोचिस्तान में सरकारी ज़मीनों की बंदर बांध। मेगा स्कैंडल सामने आ गया। कोयचा और हब में 11,000 एकड़ सरकारी ज़मीन मनपसंद अफराद को अलॉट। नैब की तहकीकात में बड़े इंकशाफात, जालसाजी, रिकॉर्ड में हेर फेर और जाली अलॉटमेंट्स का सहारा लिया गया। ज़रा के मुताबिक FBI के बड़े अहदेदार, लैंड माफिया और सियासी शख्सियात मुलव्विस। नैब के ज़र तफ्तीश ज़मीनों को मुंजमद करने के लिए एहतसाब अदालत से रुजू। मुल्क में ऑपोजिशन को खत्म करने की दीवार से लगाना तो अब एक छोटी बात है। ऑपोजिशन को खत्म करने की जो कोशिश की जा रही है और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जिस तरह हमारे वेन्यू को कैंसिल किया गया, हमारे लिए इस्लामाबाद में कोई भी जगह हासिल करना नामुमकिन बना दिया गया, उसके बावजूद हमने अपनी इस कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की जानिब से इनकाद भी किया। जो एहतमाम कर सकते थे इन मुश्किल हालात में वो किया भी। दीगर जमातों के लिए और तमाम तबकात के लिए उस वक्त तक जब तक हम इस एलामिये के ऊपर अमल को यकीनी नहीं बना लेते, ये हमारे लिए एक मशले राह हो। अपोजिशन APC का अवानी PTI और बुशरा बीबी की रिहाई का मुतालबा। नया मिसाक़ जमहूरियत और ग्रैंड डायलॉग वक्त की ज़रूरत करार। हाइब्रिड निज़ाम अपोजिशन का खात्मा चाहता है। आज़ाद इलेक्शन कमीशन तैनात किया जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का एलामिया। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने एलामिया पढ़कर सुनाया। कहा अपोजिशन लीडर्स और कारकुनों को सज़ा की मज़म्मत करते हैं। सियासी मुखालिफिन पर मुकदमात और CTD के हाथों मावराए अदालत कत्ल रोकने का मुतालबा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मादनियात पर मकामी अफराद का हक तस्लीम किया जाए। कानून की बालादस्ती तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कौम को लेक्चर दे रहे हैं तो जरा ये भी बता दें कि उनकी फैमिली ने जो रियल माफिया एस्टैब्लिश किया वो कैसे किया। ना माशी इशारिये अदादो शुमार बता सके, ना मईशत की जो तरक्की है उसके हवाले से कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट पेश कर सके। बस जब भी पाकिस्तान में कोई गैर मुल्की दौरा शुरू होने लगता है, किसी गैर मुल्की सरबराह मुमलिकत का, सदर का, वजीर आजम का, ये सैबोटाज करने के लिए, मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह के मामलात करते हैं। अपोजिशन को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। उनके पास झूठा प्रोपोगंडे के सिवा कुछ भी नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने अपोजिशन की APC को मुज़ाहिका खेज करार दे दिया। कहा मुस्तफ़ा नवाज खोखर अपने ख़ानदान की असासों के मुतालिक भी कौम को बताएं। काश ये लोग ज़्यादती सियासत के बजाय मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए बात करते। काश ये लोग 190 मिलियन पाउंड केस पर भी बात करते।
कासिम और सुलेमान वीज़े के मंतज़र वजारत दाखिला से मंजूरी का अमल जारी है। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, कासिम और सुलेमान ने चंद रोज़ पहले पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में वीज़े की दरख्वास्त दी थी। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का रद्द अमल कहा, आपने पहले बताया कि बानी PTI के बच्चे नाइकोप्स रखते हैं, अगर ऐसा है तो उन्हें वीज़े की क्या ज़रूरत? बानी के बच्चों को वीज़ा चाहिए तो वो पाकिस्तानी शहरी नहीं। तोशा खाना 2 केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया जाएगा। उधर ATC इस्लामाबाद में 26 नवंबर एहतजाज के 3 थानों के मुकदमात की समाअत, गैर मुलजिमों के वारंट गिरफ्तारी जारी, समाअत मुलतवी। सियासी बहरानों का सियासी हल तलाश करना होगा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की चेयरमैन PTI से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, 5 अगस्त को हुकूकी कश्मीर और फ़लस्तीन पर एहतजाज होगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं 5 अगस्त को दोनों उमूर पर एहतजाज किया जाएगा। नई तारीख रकम DG खान और राजनपुर की बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में 53 खवातीन की शमूलियत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बाहिम्मत बेटियों को खिराज तहसीन। एक्स पर पैगाम में कहा, जहां कभी खवातीन का नाम लेना मुहाल था, आज हौसलामंद खवातीन जुर्रत और वकार के साथ कदम रख चुकी हैं। सलाम है इन बेटियों को जो फरसूदा रिवायात को, जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। पाकिस्तान और किर्गिस्तान का क्रिप्टो और ब्लॉकचेन में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। क्रिप्टो शोबे में बाकायदा शराकत के लिए बाहमी मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तजवीज़। बिलाल बिन साकिब और किर्गिस्तान के फरहत अमनोफ ने आला सतह की वीडियो कॉन्फ्रेंस में की। क्रिप्टो, ब्लॉकचेन और डिजिटल फाइनेंस पर तफसीली गुफ्तगू। किर्गिस्तान नेशनल इन्वेस्टमेंट एजेंसी का मालूमात, तजुर्बात और बेहतरीन तरीक़ों के तबादले पर जोर। बिलाल बिन साकिब कहते हैं कि किर्गिस्तान डिजिटल असासों में जिद्दत और रेगुलेटरी ढांचे में ताउन के लिए ख़ास अहमियत का हामिल है। निजी पाकिस्तानी ऑयल रिफाइनरी अमरीकी कंपनी से 10 लाख बैरल तेल खरीदेगी। बरतानवी खबरसां एजेंसी राइटर्स का दावा। पाकिस्तानी निजी कंपनी के वाइस चेयरमैन ने राइटर्स को बताया, ये किसी भी पाकिस्तानी कंपनी की अमरीका से खाम तेल की पहली खरीदारी है। पाक अमरीका टैरिफ डील के बाद तेल की खरीदारी अमल में आई। खाम तेल का कार्गो अक्टूबर में पाकिस्तान पहुंचेगा। India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. We'll see what happens, okay? अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, पता चला है भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। ये दुरुस्त है या नहीं, लेकिन अच्छा इकदाम है। देखते हैं आगे क्या होता है। उधर अमरीकी सदर का 2 एटमी आबदोज़ें रूस के करीब भेजने का हुक्म। कहा, रूस से हमले का खतरा है, लोगों को बचाने के लिए आबदोज़ें तैनात की। गजा की मदद बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। पाक फ़िज़ाइया ने भारतीय फ़ज़ाइया को 6-0 से शिकस्त दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का PFUG के 75 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। कहा, भारत के खिलाफ 5 दिन की जंग रही। पाकिस्तानी और भारतीय मीडिया में भी आलमी सतह पर मुकाबला हुआ। पाकिस्तानी मीडिया ने भारत के खिलाफ जंग में बेहतरीन किरदार अदा किया। कराची की थोक मार्केट में चीनी की शदीद किल्लत। थोक व्यापारियों को 165 रुपये एक्स मिल चीनी की सप्लाई मुअत्तल। कराची में चीनी की फ़ी किलो रिटेल कीमत 200 रुपये तक पहुँच गई।
बलूचिस्तान तवील अरसे से दहशतगर्दी का शिकार है। पुलिस और जवानों की कुर्बानियां लासवाल हैं। आईजी पुलिस बलूचिस्तान मुअस्सम अंसारी का ATF की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, बलूचिस्तान पुलिस ATF के जवानों ने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत खिदमात पेश की। पासिंग आउट में बलूचिस्तान पुलिस के 161 पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज से आए लोअर कोर्स के 200 जवान शामिल। इसराइल ने मुत्तहिदा अरब अमारात से सिफारती अमला वापस बुला लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक UAE में मुकीम इसराइलियों के लिए सफ़र की वार्निंग मजीद सख्त। इसराइली हुकाम के मुताबिक ईरान, हमास, हिजबुल्लाह और आलमी जिहाद इसराइल को नुकसान पहुँचाने की कोशिशें तेज़ कर रही हैं। यौम आज़ादी पर ISPR का दिल से पाकिस्तान है हम के उन्वान से नया नगमा जारी। नगमा मार्का हक में अजीम फतह की यादगार के तौर पर पेश। जानिसार शहदा को खिराज अकीदत, वतन की बका, खुद मुख्तारी और सलामती के लिए हर कुर्बानी देने का आज़म। नगमा कौमी यकजहती, तरक्की और इस्तेहकाम की अहद की तजदीद का मज़हर। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का फाइनल आज खेला जाएगा। फाइनल पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान रात 8:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त रही। पाकिस्तान के हमजा खान मलेशिया ओपन स्क्वाश के फाइनल में पहुंच गए। फाइनल में टॉप सीड स्पेन के आइकर पारिस से मुकाबला होगा। सेमीफाइनल में पहली गेम हारने के बाद शानदार कमबैक, अगली दोनों गेम्स जीत ली। पाकिस्तान के उसामा भट्ट का एहसास, मंगोलिया में वर्ल्ड मास रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत लिया। फाइनल में उसामा ने जबरदस्त मुकाबला किया, मामूली फर्क से गोल्ड मेडल जीतने से महरूम रहे। सौ मीटर के आलमी चैंपियन शकीरी रिचर्डसन घरेलू तशद्दुद के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। सियाटल एयरपोर्ट से अमरीकी एथलेटिक्स चैंपियनशिप के आगाज से 4 रोज़ कबल पकड़ा गया। अगले रोज़ रिहाई मिल गई। झगड़े के बाद मर्द साथी को धक्का देकर जख्मी करने का भी इल्ज़ाम। और बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान का एक और एहसास। किंग खान ने फिल्म जवान में शानदार अदाकारी पर पहली मर्तबा नेशनल फिल्म अवार्ड जीत लिया।